मालती ने तो वार्निंग दे ही दी है तानिया को। तानिया जो हरकतें करती है, क्या अब तक आप लोगों को तानिया समझ में आ चुकी है? क्या आप लोगों को लगता है कि तानिया जो है उसकी पर्सनालिटी ही ये है? वो डेल्यूजन में रहती है, एक ख्याली जो है दुनिया में रहती है, जो कि उसने खुद ने बनाई है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो रियल है और वो ऐसी ही है और उसने एक ख्याली दुनिया बनाई है, तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ऐसे इंसान को एक इलाज की जरूरत है? और जो इंसान बस बेफालतू का अच्छा बनने की कोशिश करता है और उसकी कहीं ना कहीं जो है खराबी बुराई दिख भी जाती है, तो फिर भी वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो अच्छा बनने की कोशिश करता है पर वो अच्छा है नहीं। हालांकि यहाँ पर मालती भी जो सब चीजें बोल रही है, वो मालती भी कोई दूध की धुली हुई तो है नहीं। वो भी काफी ज्यादा इविल माइंड है और ऐसी इविल हरकतें जो है वो करती भी है, काफी ज्यादा स्टर्बन है, बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, घमंड उसका दिखाई देता है। अगर मैं ये बात बोलूं तो कि भाई कि वो बड़ी तानिया है और तानिया जो है उसके सामने अब छोटी हो चुकी है। तानिया के अंदर जो है एक डर मैंने देखा है, जो कि मालती के सामने जब भी जाती है तब वो काफी ज्यादा दबी दबी सी रहती है। ये बात बोलती है कि भाई मैं बॉस हूं, मेरा ऑरा ऐसा है, बट एक्चुअली में मालती के सामने तानिया नौकर जैसी बातें करती है, वो खुद नौकर जैसी चीजें करती है और उसकी हर एक हाँ में हाँ मिला देती है, हंसने की कोशिश करती है, उसको पटाने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी उसने इवन उसके पांव तक दबाने शुरू कर दिए। क्या ये सही बात है भाई? मेरे लिए तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। भले ही तानिया जो है वो काफी फेंकती है, भले ही जो है जो मालती है वो बहुत इरिटेटिंग स्टबन है, घमंडी है, पर ये चीजें जो इस घर में ये कभी कभार करते हैं, देखिए मुझे एक वक्त पे अच्छा लगा था जब सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत खराब हुई थी और उसके पांव दर्द हो रहे थे और आसिम रियाज ने आके जो है उसके पांव इवन खड़ा होके, हाथों से नहीं खड़ा होके उसने प्रेशर दिया था, जो कि उसको काफी ज्यादा रिलैक्स हुआ था। वो एक भाईचारा इवन दुश्मनी के बाद भी किया था। वो एक दिखावा नहीं था, वो एक इंसानियत थी कि कोई इंसानियत जो है वो दिखा रहा है। पर ये तो फेक चीजें दिखाते, पटाने की कोशिश करते हैं। तानी फिर से शुरू हो गई है कि मेरे बॉयफ्रेंड जो है, मैं अपने बॉयफ्रेंड का आज भी ध्यान रखती हूँ। मैं आने से पहले जो है, मेरे दो एक्स हैं, मेरे आने से पहले जो है मैं उनका सब चीजें करवर के आई हूँ। तो इसका कहना ये है मालती का कि भाई ये तो चीज गलत है, तुम्हारे मेरे हिसाब से तो ये चीज गलत है। यानी कि तुमने बोला था कि तुम्हारा जब फर्स्ट बॉयफ्रेंड था उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बुरा किया, ठीक है, इसीलिए तुम लोग दूर हो गए। फिर भी जो है तुम उसका अच्छा कर रही हो, वो भी तुम्हारे सेकंड बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। तो बोलती है नहीं, मैंने अपने सेकंड बॉयफ्रेंड को जो है वो बोला था कि वो मेरा दोस्त है, तो इसीलिए मैं वो करती हूँ। तो अच्छा, वो तुम्हारा दोस्त है पर तुम तो वहां पर धोखा दे रही थी ना, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अभी सेकंड बॉयफ्रेंड भी तुम्हारा नहीं है तो उसके साथ भी तुम ऐसा ही करती हो। ये चीज तो भाई सही नहीं है। कैसे? अगर कल कल को तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग जो है पार्टनर आ गया, तो वो तो तुमको ये सब चीजें करने नहीं देगा। ये तो सब चीजें अच्छी नहीं है। मतलब कि तुम उसके साथ रह के भी जो है दोनों एक्स को पालती रहोगी। तो मैं तो होती भाई ये सब चीजें नहीं करती और तुमको भी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। इसी बीच में जो है तानिया अपनी माँ की बातें भी खींच के ले आती है। मुझे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे कर रही थी, पानी में फेंक दिया। नेहल ने भी यही चीजें की, नेहल भी मुझे ऐसा ही सब चीजें बोल रही थी तुम्हारे आने से पहले। तो मुझे जो है काफी ज्यादा बुरा लगा, मुझे माँ की याद आ गई। मेरी माँ इतनी ज्यादा अच्छी है ना, मैं जितनी दरिया दिल हूँ, जितना अच्छी हूँ, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है। सोचो मेरी माँ, अगर भगवान इस धरती पे आए होते ना तो वो मेरी माँ के जैसे होते। भाई तुम इन्फ्लुएंसर हो ना, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो। भगवान काफी बार धरती पे आ चुके हैं, आए होते नहीं, आ चुके हैं, और उन्होंने अवतार काफी सारे लिए हैं। तो भाई ये क्या बातें करती है तानिया मित्तल? भगवान को भी क्या पागल बनाने के लिए लगी हुई है ये यहाँ पर, सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए। भाई जो सही होता है ना उसको सही अपने आप को साबित नहीं करना पड़ता, अपने आप ही पता चल जाता है कि वो कितना सही है। और जो गलत होता है ना, वो चाहे कितना भी दिखावा कर ले वो गलत ही दिखाई देता है। अब इवन मालती ने काफी सारी बातें तो की हैं, क्लियर किया है, और अमाल को भी जाके बोला कि तुमने बोला था ना कि तानिया के साथ अगर मैं बात करूंगी तो वो बहुत अच्छी है और सब समझ जाएगी। मैंने कर लिया है, लेट्स सी कि अब क्या होता है। पर तानिया जो है मालती के लिए
बहुत ही ज्यादा अपने आप को गिरा रही है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा सीरियसली। आप दिखावा कर रहे हो अच्छा बनने का, आप अच्छे नहीं हो, आप डर चुके हो मालती से कि मालती जो है आपकी पोल ना खोल दे, क्योंकि मालती ने बहुत सारी पोल खोल दी है। और मालती का कहना ये है कि जो भी मैंने तुझे बोला तेरे अच्छे के लिए बोला, तू हर्ट ही इतना ज्यादा हो गई, तू जानबूझ के ये सब चीजें दिखावा मत कर और अपने बॉयफ्रेंड्स को ऐसा सब चीजें करना बंद कर दे। अब बॉयफ्रेंड जो जो बलराज है, जो कि बाहर उसका एक्स बोलता है, करली बालों वाला, बहुत अच्छी वीडियो रील्स वगैरह होती हैं इंस्टाग्राम पर, वो बंदा कितना सब चीजें इसके लिए बोलता है। अब जाके जो है बलराज को अगर ये बात बोले कि भाई बलराज कितने पैसे देके गई है तेरे को जाते वक्त बता, वो इसकी असली पोल खोलेगा कि अभी भी एक्स को ये पालती है। मतलब कि एक्स जो है इसके बेरोजगार थे, वो इतने सोने की मुर्गी को कैसे जाने देते? भाई कोई भी नहीं जाने देता, किसी भी तरीके से नहीं जाने देता सोने की मुर्गी को। इसी की इतनी डेल्यूशन के कारण पागल हो गए होंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें करती है वो कभी पता नहीं ऐसा हो कि सामने बैठी बैठी ये बात ना बोल दे कि भाई बलराज, तुम आज रणबीर के जैसे दिख रहे हो मुझे, तुम आज ऋतिक के जैसे दिख रहे हो, मैं तो ऋतिक की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तो रणबीर सिंह की जो है गर्लफ्रेंड हूँ। ऐसी सब चीजें हरकतें करती होगी, इसीलिए तो भाई ये सब चीजें यहाँ पर बैठी है। और एक्स तो छोड़ के जाएंगे ही, क्योंकि ऐसे डेल्यूजन में रहने वाली लड़की को आखिरकार कौन अपनी लाइफ में रखना चाहेगा, जो कि बात बात पे फेंकती रहती है। क्या है आपका कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।